हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में वर्चुअलाइजेशन की एक नई टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं और वो है वर्चुअल बॉक्स नेटवर्किंग में नेट फॉरवर्डिंग क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं। और साथ ही साथ हम पिछली वीडियो में जो हमने सवाल किया था उसका जवाब भी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस इमेज की हेल्प से सबसे पहले ये समझते हैं कि नेट पोर्ट फॉरवर्डिंग है क्या। देखिए, नेट पोर्ट फॉरवर्डिंग वर्चुअल मशीन की एक सुविधा है जिसकी हेल्प से होस्ट मशीन और एक्सटर्नल नेटवर्क में जितनी भी मशीन्स है वो हमारी इस वर्चुअल मशीन से बात कर सकते हैं। ये होस्ट मशीन पे आने वाली कोई भी इनकमिंग रिक्वेस्ट बाहर से या खुद होस्ट मशीन की, वो वर्चुअल मशीन के किसी एक पोर्ट पे जो कि हम कॉन्फ़िगर करेंगे उसके ऊपर फॉरवर्ड कर देती है। ठीक है। और नेट पोर्ट फॉरवर्डिंग का यूज़ करके हम वर्चुअल मशीन के अंदर अगर हमारी कोई सर्विस चल रही है तो वो जो है होस्ट मशीन और बाहर के लोग एक्सेस कर सकते हैं बड़े आराम से। बट आपको अभी ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट टेंशन मत लीजिए, हम अभी इसको कॉन्फ़िगर करेंगे और लाइव समझेंगे कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पोर्ट फॉरवर्डिंग से। तो अब समझते हैं कि पोर्ट फॉरवर्डिंग का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग किसी वर्चुअल मशीन में किस प्रकार करते हैं। तो सबसे पहले आपने वर्चुअल बॉक्स खोलना है और वो मशीन सिलेक्ट करनी है जिसमें आप पोर्ट फॉरवर्डिंग एनेबल करना चाह रहे हैं। तो हमने यहाँ पे ये सेंटोस मशीन सिलेक्ट किया। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद हमें सिलेक्ट करना है नेटवर्क। नेटवर्क में आपने ये नेट अडाप्टर जिसमें अनेबल किया था पिछली वीडियो में वो, देन पोर्ट फॉरवर्डिंग। जैसे यहाँ पे ब्लैंक है तो यहाँ पे हम एक एंट्री ऐड करने वाले हैं। नाम में आप कुछ भी रख सकते हो यहाँ पे ताकि मुझे याद रहे। तो यहाँ हम HTTP सर्विस की हम बात कर रहे हैं। यहाँ होस्ट IP है, मतलब होस्ट के किसी भी IP पे अगर पोर्ट 80 की रिक्वेस्ट आती है तो वो ऑटोमेटिक आपने क्या करना है, गेस्ट के पोर्ट 80 पे भेज देना है। अब गेस्ट के पोर्ट 80 पे जो भी सर्विस चल रही होगी वो इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को हैंडल करेगी। ठीक है, ये मैंने ओके कर दिया। अब देखिए, जो इमेज में हमने बात करी थी तो होगा क्या कि ये जो होस्ट मशीन है जिसमें कि वर्चुअल बॉक्स है, इसके ऊपर बाहर से कोई रिक्वेस्ट आ रही है पोर्ट 80 पे या ये खुद पोर्ट 80 पे रिक्वेस्ट कर रहा है, वो ऑटोमेटिक कहाँ रिडायरेक्ट होने वाली है, वो इस पर्टिकुलर मशीन की पोर्ट 80 पे रिडायरेक्ट होगी। उसके ऊपर जो भी सर्विस चल रही होगी वो जो है बाहर या फिर होस्ट को एक्सेसिबल होगी। वापस इमेज पे चल के एक रियल वर्ल्ड यूज़ केस देखते हैं कि नेट पोर्ट फॉरवर्डिंग का क्या रियल वर्ल्ड यूज़ केस है। मान लीजिए कि आपकी ये वर्चुअल मशीन है जिसके अंदर आपने कोई एक वेब सर्वर कॉन्फ़िगर किया है और आप चाहते हैं कि आप उसको होस्ट मशीन से एक्सेस कर सकें या बाहर के किसी भी नेटवर्क से एक्सेस किया जा सके। तो आप नेट के ऊपर पोर्ट फॉरवर्डिंग करके, जैसे कि हमने अभी बताया है, ये चीज़ पॉसिबल कर सकते हैं। तो होगा क्या कि अगर इसके ऊपर कोई भी वेब सर्वर कॉन्फ़िगर है वो होस्ट मशीन और बाहर से जो है एक्सेसिबल होगा। तो इसी का रियल वर्ल्ड एग्जांपल हम देखते हैं कि एक वर्चुअल मशीन जिसके अंदर हमने जो है वेब सर्वर बनाया हो उसको किस तरीके से पोर्ट फॉरवर्डिंग करके हम लोग जो है बाहर से एक्सेस कर सकते हैं। अब रियल वर्ल्ड सिनेरियो में समझते हैं। जैसे सपोज करो मेरी ये एक वर्चुअल मशीन है जिसके अंदर मैंने HTTP सर्वर इंस्टॉल किया, जैसे अभी हमने बात किया था। अब मैं ये चाहता हूँ कि होस्ट मशीन या बाहर से कोई भी बंदा इस पर्टिकुलर सेंटोस मशीन के पोर्ट 80 पे जो कि HTTP सर्विस चल रही है उसको एक्सेस कर पाए। तो उसके लिए हमने किया क्या, उसके लिए सबसे पहले हमने सेटिंग्स में गए, नेटवर्क में जाके एडवांस में जाके पोर्ट फॉरवर्डिंग एनेबल कर दिया। होस्ट के पोर्ट 80 से गेस्ट के पोर्ट 80 पे आपने रिक्वेस्ट भेजना है। सिंपल हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ और चेक करता हूँ कि यहाँ पे क्या सिचुएशन है, तो आप ये देखोगे कि यहाँ के पोर्ट 80 के ऊपर हमने ऑलरेडी एक वेब सर्वर चलाया हुआ है सेंटोस मशीन के अंदर। ठीक है। अब अगर मुझे इसको बाहर से एक्सेस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा HTTP लोकल होस्ट। अब देखिए, मैं होस्ट मशीन में लोकल होस्ट लिख रहा हूँ तो ये क्या करेगा, HTTP रिक्वेस्ट डिफ़ॉल्ट में पोर्ट 80 के ऊपर जाती है और जैसे ही मैं इसको एंटर मारूंगा वो क्या करेगा, सेंटोस के ऊपर फॉरवर्ड करेगा और वहाँ से मुझे रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। तो ये देखिए, सेंटोस में जो वेब सर्वर है उसको मैं होस्ट मशीन से एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो इसका थोड़ा सा और एग्जांपल एक समझ लेते हैं कि पोर्ट फॉरवर्डिंग से ही जा रहा है क्या ये। अभी अगर मैं इसके आगे पोर्ट लिखता हूँ, सपोज करो 3000, ठीक है, 3000 पोर्ट लिख रहा हूँ, तो ये नहीं जानी चाहिए रिक्वेस्ट। ये देखिए नॉट रीचेबल आ रहा है। बट अगर मैं
जा कर के इसकी सेटिंग्स में इसको चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे हम लोग जाते हैं सेटिंग्स में। अब मैं सेटिंग्स में क्या चेंज कर रहा हूँ कि होस्ट मशीन के 3000 पोर्ट पे जो भी रिक्वेस्ट आ रही है वो कहाँ जानी चाहिए, पोर्ट 80 पे उसके जानी चाहिए वर्चुअल मशीन की। ठीक है, तो मैंने इसको ओके कर दिया, सेव कर दिया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स मुझे मिलता है। तो देखा आपने किस प्रकार बड़ी आसानी से जो है मैं पोर्ट फॉरवर्डिंग की हेल्प से वर्चुअल मशीन में चल रही किसी भी सर्विस को एक्सटर्नल नेटवर्क और होस्ट मशीन के लिए एक्सेसिबल बना सकता हूँ। अब बात करते हैं इसमें आने वाली प्रॉब्लम्स की। देखिए ये तो आसान है, बहुत ही सिंपल मेथड है कि हम यहाँ पे क्लिक करके जो है नेटवर्क में जाते हैं और जाने के बाद एडवांस में क्लिक करके पोर्ट फॉरवर्डिंग में जो भी हमको पोर्ट चाहिए होता है वो हम इनेबल कर देते हैं। बट इसमें एक दो प्रॉब्लम जो आती है, सबसे पहले तो आप जब कोई पोर्ट इनेबल करते हो तो आपने ये इंश्योर करना है कि यार ये पोर्ट जो है ना किसी और सर्विस के द्वारा इस्तेमाल ना किया जा रहा हो, ना तो होस्ट पे ना ही गेस्ट पे, यानी कि पोर्ट कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, कई बार ये चीज़ काम नहीं करती, हो सकता है आपकी फायरवॉल जो है गेस्ट की प्लस होस्ट की उस चीज़ को ब्लॉक कर रही हो, तो वो चीज़ भी जो है आपने चेक करना है अगर आपका जो है कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश नहीं हो रहा है। ये कुछ छोटी मोटी समस्याएं हैं, अगर आपने इनको शॉर्ट आउट कर लिया तो इसको यूज़ करना बहुत ही आसान है। तो सवाल का जवाब है जी हाँ, बाहर से जैसा मैंने आपको दिखाया है कोई भी मशीन वर्चुअल मशीन से बात कर सकती है, लेकिन होस्ट मशीन की हेल्प से। तो मतलब सीधा सीधा है, वो अभी भी सेफ़ है। बाहर से एक्सेस करने वाले को कभी पता नहीं लगता कि उनकी रिक्वेस्ट किसी वर्चुअल मशीन से आ रही है। इस वीडियो में हमने ये भी समझा कि इसको कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है और ड्यूरिंग कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, अगली बार फिर मिलते हैं।